नियति जो एक महायुद्ध को आमंत्रण देने वाली थी। कल रिलीज हुआ बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट 1 का टीजर देखकर एक बात साफ हो जाती है। बाहुबली का ब्रह्मांड अब पहले से भी ज्यादा विशाल, रहस्यमयी और सिनेमाई होने वाला है। टीजर की शुरुआत में महिष्मति का वो सुनहरा राज्य नहीं बल्कि एक जला भुना युद्ध भूमि दिखाई देती है, जहां राख और धुएं के बीच तलवार की चमक किसी वादे की तरह उभरती है। और तभी एक भारी आवाज गूंजती है, युद्ध खत्म नहीं हुआ, बस कहानी अधूरी रह गई थी। बस यहीं से टीजर का असली जादू शुरू होता है। एनिमेशन क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि पहले कुछ सेकंड में ही भूल जाते हैं कि ये एनिमेटेड फिल्म है। हर फ्रेम में डिटेल है, चेहरे की झुर्रियों से लेकर कवच की चमक तक सब कुछ इतना रियल दिखता है कि लगे मानो बाहुबली सच में स्क्रीन से बाहर निकल कर आ जाएगा। इस बार कहानी पहले वाली फिल्मों की तरह केवल सिंहासन या बदले की नहीं लगती, बल्कि ये किसी बहुत बड़ी आत्मिक लड़ाई की झलक देती है। बैकग्राउंड म्यूजिक में वही पुरानी धुन तो है, लेकिन इस बार उसमें और गहराई और दर्द झलकता है, जैसे वक्त ने भी बाहुबली को थका दिया हो। टीजर में एक झलक मिलती है शिवगामी जैसी किसी नई महिला योद्धा की, जो शायद इस जंग का नया अध्याय खोलेगी। और जब कैमरा अमरेंद्र के चेहरे पर रुकता है, वो गंभीर, शांत लेकिन भीतर से धधकता हुआ चेहरा, तब एहसास होता है कि अब की लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं, आत्माओं की है। निर्देशक ने बड़े कमाल से पुराने बाहुबली यूनिवर्स को नए एनिमेशन स्टाइल के साथ जोड़ा है, जिससे ये भारतीय नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एनिमेटेड फिल्म का बजट लगभग 120 करोड़ रुपए है और इसे दुनिया भर में रिलीज करने की तैयारी है। कुल मिलाकर बाहुबली द इटर्नल वॉर का ये टीजर सिर्फ एक झलक नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, एक ऐसी कहानी की जहां बाहुबली फिर से उठेगा, लेकिन इस बार एक योद्धा नहीं बल्कि एक दंत कथा के रूप में। अगर आपने ये टीजर अब तक नहीं देखा तो तुरंत जाइए और देखिए, क्योंकि जो एहसास ये देता है वो सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। और अंत में बस एक ही शब्द निकलता है, जय महेश मती।